आज हमारे देश पे अगर कोई ख़तरा हो तो हमारी इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि वो हमारे देश को डिफेंड करे और ये गलत करने वाले लोगों को जवाब भी दे। मगर आज से 1300 साल पहले उमैयद खलीफत, जो उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर था, उसने अखंड भारत पे यानी अनडिवाइडेड और यूनाइटेड इंडिया पे अटैक कर दिया। उन्होंने सबसे पहला अटैक भारत में किंगडम ऑफ सिंध पे किया। किंगडम ऑफ सिंध को उस टाइम रूल कर रहे थे किंग ताहिर। वो ब्राह्मण डायनेस्टी से थे, मगर उनके किंगडम में एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ के जो लोग थे और वहाँ के सोल्जर्स भी थे, वो काफ़ी ब्लाइंड फेथ में बिलीव किया करते थे, यानी अंधविश्वास और पाखंडों में वो लोग पड़े हुए थे। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था जो कि एक साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर है, ना कि कोई ऊपरी साया। मगर इस सब चीज़ों से हट करके भी एक और जो प्रॉब्लम थी वो सिंध की तरफ बढ़ रही थी। उमैयद खलीफत की आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा जनरल था उमैयद खलीफत का जिसकी एज 20 या 19 साल की, और वो इसी एज में बहुत बड़े बड़े वॉर्स का पार्ट था। इसके बाद उसने पूरी सिंध को देखा, आसपास का उसने माहौल देखा, तो उसे लगा कि मैं सिंध को बहुत ही आसानी से जीत सकूँ। उसने सिंध पे अटैक कर दिया। मगर सिंध की आर्मी के पास उस वक्त के ऐसे ऐसे आर्मर्स थे, स्पीयर्स थे, स्वॉर्ड्स थे, जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उनके पास थी वॉर एलिफेंट, जिसको डिफीट करना नामुमकिन था। और मोहम्मद बिन कासिम बहुत बुरी तरह हार के वापस आए। मोहम्मद बिन कासिम ने इसके बाद बहुत बार सिंध पे हमला किया, मगर वो हर बार हारता रहा। फिर एक बार वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोचा हम एक फुल फ्लैश वॉर करेंगे सिंध में, जो ये फाइनल बैटल होगा जिसमें हम मारेंगे या मर जाएंगे। उसने सिंध पे अटैक कर दिया, लेकिन वो उसमें फिर हार गया। वो किसी तरह अपनी जान बचा के भागा। तभी सिंध के एक सोल्जर ने कहा, हे कासिम, तुम्हें पता है हम लोग क्यों जीत रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हाँ बताओ क्यों जीत रहे हो? उसने कहा, ये देखो, ये जो तुम्हें मंदिर नज़र आ रहा है, ये हमारी देवी माता का मंदिर है। इसका नाम है देवल देवी का मंदिर। इसके ऊपर टॉप पर जो फ्लैग लगा है, वो जब तक लगा है तब तक हम जीतते रहेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अच्छा, तुम्हारा देवता तो बहुत ताकतवर है। मोहम्मद बिन कासिम ने रात को अपने कैंप में जाके कहा अपने बाकी सोल्जर्स से, ये लोग बहुत बेवकूफ़ हैं, अब मुझे समझ आ गया कि इनको कैसे हराना है। फिर उसने बगदाद खलीफा के पास एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने लिखा, आपके सामने भी है लेटर, आप भी इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। उसने कहा, आप मेरे को कुछ सामान भेजिए मंजनी के, जिससे हम सिंध को फतह कर पाएँ और यहाँ पर भी अपना दीन का परचम लहरा पाएँ, ताकि हमारे दीन का जो इलाका है उसका एक्सपेंशन हो। खलीफा ने 6 महीने बाद मंजनीके, ये मंजनीके के बारे में आपको कुछ बता दूँ, वो इस तरह के एक टेक्निकल टूल था, यानी एक वेपन था, उस ज़माने की कैनन कह लीजिए, जो वुड से बनी होती। साथ ही मूव किया और सीधा एक गोला मारा मंदिर के शिखर पे, जिससे मंदिर का ध्वज क्या, मंदिर का जो ऊपर का शिखर है वो पूरी तरह गिर गया। कासिम की आर्मी हो हल्ला मचाते हुए सिंध के किले के अंदर एंटर कर गई और सिंध में बहुत मारकाट मचाई गई। सिंध के अंदर जितनी दौलत थी और मंदिरों के अंदर जितना गोल्ड था, सबको कैप्चर कर लिया गया। बाद में ये सब दौलत उसने बगदाद भिजवा दी और थोड़े बहुत सोने के सिक्के और गहने अपने अरब सैनिकों को दे दिए। इसके बाद उन्होंने सिंध के ब्राह्मणाबाद पे हमला किया और वहाँ पे अपनी दहशत फैलाना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी एक एक को काटा पीटा गया और खून की नदियाँ बहा दी गई। इसके बाद सिंध के लोग सिंध छोड़ के भाग आज के मेवाड़ की तरफ पहुँचे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाहर उन्होंने कहा वहाँ के सैनिकों से, हमें अंदर जाने दो, हमें यहाँ के राजा से मिलना है। उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको, आपकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि वो वहाँ से भाग के आ रहे थे जल्दी जल्दी में, उनका पहनावा भी बिगड़ गया था। लेकिन ये खबर बप्पा रावल को बताई गई, जो उस वक्त वहाँ के किंग थे। यहाँ मैं आपको बप्पा रावल के बारे में कुछ बता दूँ, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के ऊपर है, तो मैं बप्पा रावल के बारे में यहाँ पे बता दूँ। बप्पा रावल जो थे वो सीधा श्री राम की जो फैमिली थी, जो श्री राम की मेन फैमिली थी, जो मैं बप्पा रावल उन्हीं में से थे, यानी बप्पा रावल भगवान श्री राम के वंशज थे। और बप्पा रावल फिज़िकली काफ़ी ताकतवर थे, 10 फीट तो उनकी हाइट थी। इसके अलावा उनकी तलवार भी काफ़ी मोटी थी। इसके अलावा वो जो मुकुट पहना करते थे वो भी काफ़ी भारी था। और जिस तरीके से वो घोड़ा चलाया करते थे, या फिर वो जिस तरीके से हाथी चलाया करते थे, उन्हें किसी महावत या सारथी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के साथ भी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब वो घोड़े को हाका नहीं करते थे, उसको आदेश दिया करते थे।
आप लोग समझ ही गए होंगे वो कितने अच्छे मिलिट्री जनरल थे, ना बस एक किंग बल्कि एक अच्छे रूलर भी थे, एक अच्छे फिजिकल बॉडी वाले एक ह्यूमन भी थे, और एक ऐसे प्रकृति प्रेमी थे जो अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता रहा। और वो बहुत अच्छे इंसान थे, जनता उन्हें प्यार से बप्पा रावल कहा करती थी। उनका नाम वैसे काल भोज था। तो इन्हीं काल भोज के पास ये समाचार पहुंचा कि महाराज आपके महल के बाहर कुछ दरिद्र लोग खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आपकी इजाज़त है? बप्पा रावल जी महाराज ने कहा ठीक है, उनको अंदर भेज दो। बप्पा रावल जी महाराज को उन्होंने सिंध की सारी व्यथा सुनाई, और उनके साथ उनका गुप्तचर भी खड़ा था बप्पा रावल जी महाराज का। बप्पा रावल जी महाराज से उसने कहा हाँ महाराज, मैं भी यही कहने वाला था आपसे, लेकिन मेरे से पहले ये लोग पहुँच गए। ये लोग जैसा जैसा बता रहे हैं सिंध में यही किया गया। सिंध के एक एक मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ के कलश उतार लिए गए, वहाँ की एक एक मूर्ति को, शिवलिंग को ध्वस्त कर दिया गया, और हमारे देवी देवताओं की, हमारे आराध्य महापुरुषों की प्रतिमाओं से मजाक किया गया, उनसे खिलवाड़ किया गया, और सिंध की हज़ारों कन्याओं का हरण कर करके मोहम्मद बिन कासिम और अरब उम्मयद खलीफत की राजधानी बगदाद ले गए हैं। इसलिए हे बप्पा, आप उनको मुक्त कीजिए और सिंध को भी मुक्त कीजिए। इसके बाद हरित ऋषि भी वहाँ आ जाते हैं। हरित ऋषि कहते हैं पुत्र, तुम्हें जो कुछ करना है बहुत सूझबूझ और समझदारी से करना है, क्योंकि ये जो शत्रु है ये बहुत ही अलग किस्म का है, क्योंकि ये मनुष्य के जो विश्वास है और जो उसका आस्था है उस पर वार करते हैं। मनुष्यों पे भी वार करने से पहले इनका यही मकसद है कि लोग अपनी आस्था और मान्यताओं को छोड़ दें। इसलिए जितने भी महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं उनको तुम इकट्ठा करो। तो हरित ऋषि के आदेश अनुसार बप्पा रावल ने सारे किंग्स को एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंसी बनाई जिसमें चालुक्य, पुलकेशी, नागभट्ट, विक्रमादित्य सेकंड और कश्मीर के ग्रेट एम्परर ललितादित्य मुक्तपीठ थे। तो इन लोगों ने एक योजना बनाना शुरू की कि कैसे हम एक साथ जाएंगे अपनी संयुक्त सेना के साथ और सिंध को मुक्त कराएंगे। इसके बाद सारी रणनीति बनने के बाद पूरी सेना इकट्ठा होकर के हर हर महादेव के विजय घोष के साथ सिंध की तरफ जाती है, और वहाँ सिंध में एक एक अरबी को काट दिया जाता है, और अरबियों का भी खून उसी तरह बहाया जाता है जिस तरह उन्होंने पूर्व में हिंदुओं का बहाया था। और ऐसा लग रहा था जैसे वीरभद्र, काल भैरव स्वयं बप्पा रावल, पुलकेशिन, नागभट्ट, चालुक्य और सोलंकियों के रूप में यहाँ रणभूमि में लड़ रहे हैं। और इस सेना ने बहुत जल्दी ही सिंध पे कब्ज़ा कर लिया। और इसके बाद सिंध का एक सबसे जो मेन इलाका था जिसका नाम था ब्राह्मणाबाद, यानी आचा कराची, वहाँ पे एक किला था ब्राह्मणाबाद किला। उसके अंदर बहुत सारे अरब्स फंस गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ चला गया। मैं आपको बता दूं, बगदाद में उस वक्त खलीफा चेंज हो चुका था और उसने मोहम्मद बिन कासिम को अपने पास बुला लिया था, और उसने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। और यहाँ पे कोई और जनरल था, उसका नाम था अल हकम बिन अलावा। बप्पा रावल और सम्राट ललितादित्य ने सीधा हाथ में हाथ डाल करके किले के अंदर घुस गए और अरबों को चीरते हुए अल हकम बिन अलावा तक पहुँच गए, और उसको मुर्गा बना करके कान पकड़ करके उसको बाहर लाए और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। आज विजय उत्सव था, क्योंकि सिंध को दोबारा फतह कर लिया गया था, क्योंकि सिंध की आज़ादी के लिए जो हमारी अनडिवाइडेड इंडिया के जो फोर्सेस थे, जिसमें हमारे उस समय के सारे ताकतवर राजा आ गए थे, तो ये उत्सव का समय था ही। मगर बप्पा रावल ने कहा, हे वीरों, ये कोई उत्सव का समय नहीं है। पश्चिम से आ रही आंधी को देखो। इससे पहले वो सैलाब बने उसको अपनी मुट्ठी में जकड़ के नेस्ते नाबूद कर देते हैं। बप्पा रावल की बात सभी समझ गए। उसके बाद सब उत्सव से हट करके एक प्लान बनाने लगे कि हम भारत की सीमाओं पर प्रहरियों को बैठाते हैं, यानी आज के मॉडर्न डे की बात करें, जैसे हमारी इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती है उसी तरह सैनिकों को सीमा के पास बैठाया जाए, ताकि जैसे ही अरबी दिखे तो फ़ौरन पता लगे और उनको नेस्ते नाबूद किया जा सके। इसके बाद सारे सोल्जर्स कई किलोमीटर तक फैल गए, और इतिहास में पहली बार भारत में एक ऐसी सेना तैयार हुई जो सीमाओं की भी सुरक्षा कर रही थी। इसके बाद बप्पा रावल और अन्य राजा अपने अपने राज्यों को लौट आए, मगर बप्पा रावल की 50,000 की सेना की टुकड़ी सिंध के ब्राह्मणाबाद में ही रुक गई, क्योंकि सिंध की सुरक्षा करने के लिए। परंतु अल जुनैद को जब पता लगा, अल जुनैद एक और ताकतवर कमांडर अरबों का, वो ईरान साइड से यानी खुरासान साइड से आक्रमण करने की सोच रहा था, लेकिन उसने देखा कि यहाँ तो 50,000 की सेना है, और इस बार तो सेना कोई अंधविश्वास और पाखंड में भी नहीं मानती थी, क्योंकि ये बप्पा रावल की सेना थी। ये सिर्फ एक ही चीज़ में मानती थी, विजय और विजय और विजय, और शत्रु को किस तरह पराजित किया जाता था, चाहे ध्वज गिरे चाहे शीश गिरे, क्षत्रियों की तलवारें चलती रहनी चाहिए। ये उस नीति में विश्वास रखा करते थे ये जो बप्पा रावल के सैनिक थे। अल जुनैद इस बात को सुन करके बहुत घबरा गया। उसने सोचा क्यों ना मैं
बर्फीले इलाके से हमला करे, यानी कश्मीर। तो वो कश्मीर से हमला करता है तो सम्राट ललिता आदित्य उसको बहुत बुरी तरह पराजित करते हैं और उसे नेस्ते नाबूद कर देते हैं। आप ये सारा प्रकरण हमारी सम्राट ललिता आदित्य वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद अल जुनैद ने सोचा कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे हमला करता हूँ, इससे तो ये लोग हार ही जाएंगे और मैं कहीं ना कहीं से आर्यवर्त जो है उसके अंदर बढ़ जाऊँ। लेकिन बप्पा रावल जी महाराज ने कश्मीर से लेकर के आज के गुजरात के कच्छ तक जो भारत की सीमाएं थी उसको सुरक्षित करने के लिए रावलपिंडी और सिंध में मैंने आपको बताया था 50,000 की सेना उन्होंने तैनात कर दी थी, और रावलपिंडी में भी उन्होंने एक मुख्य सेना की चौकी का गठन किया था। इसलिए आज भी रावलपिंडी का नाम उनके नाम पर ही है। और वहाँ पे रावलपिंडी पे जब अल जुनैद ने हमला किया, अल जुनैद उस हमले में मारा गया। और बप्पा रावल जी महाराज का शौर्य ऐसा था, बप्पा रावल जी महाराज ने फिर से एक और मीटिंग बुलाई। बप्पा रावल जी महाराज ने कहा अब इन अरबों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर सारे क्षत्रिय वीर इकट्ठे होकर चालुक्य, सम्राट ललित आदित्य, खुश, बप्पा रावल और नागभट्ट, इन सबके संयुक्त सेना के साथ वो आज के ईरान के खुरासान की तरफ निकल गए और अरबों को ललकारा कि आओ, अगर तुम में हिम्मत हो तो हमसे युद्ध करो, ये महादेव के दीवाने, आओ किसी में है दम तो हमसे युद्ध करो। लेकिन किसी ने युद्ध नहीं करा। और उसके बाद बप्पा रावल से वहाँ के जो खुरासान के रूलर थे उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया, यानी उन्होंने अपने यहाँ की बेटी का विवाह बप्पा रावल से किया जिससे वो शांति से जी सके। इसके बाद बप्पा रावल और सारे राजा अपने राज्य को लौट आए और भारत का विस्तार खुरासान तक हो गया। और इसके बाद 400 साल तक बप्पा रावल के अरबों की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर आक्रमण कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की ऐतिहासिक और ज़रूरी जानकारी लेने के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त कपिल।